गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा। एसएसटी में अर्थशास्त्र है, उसमें पार्ट नंबर 3 चलेगा हमारा मुद्रा और साख, मनी एंड। ठीक है। मुद्रा का इतिहास अत्यधिक पुराना है। मुद्रा का जो इतिहास है वो अत्यधिक पुराना रहा है। वर्तमान में मुद्रा के आधुनिक रूप को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा हुआ है। मुद्रा को क्या बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा हुआ है। एक बैंकिंग प्रणाली का कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूप में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। क्या कंप्यूटरीकरण से क्या मुद्रा के रूप में क्या धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इस अध्याय में हम मुद्रा और साख के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। मुद्रा के आगमन। मुद्रा के आगमन से पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो या दो से अधिक पार्टी आपसी सहमति के आधार पर वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करती थी। दोनों की आपसी सहमति से क्या था, वो वस्तु का आदान प्रदान करती थी बिना मुद्रा के, जिसे आवश्यकताओं के दो सहयोग के रूप में जाना जाता था। उदाहरण के लिए किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गेहूं का आदान प्रदान करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग था कि मुझे आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि विनिमय के लिए कोई सामान्य मूल्य निश्चित नहीं था। अगर हम कोई खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कोई सामान्य निश्चित मूल्य नहीं था। मुद्रा का उपयोग ने मांग के दोहरे सहयोग की अवस्था को समाप्त कर दिया। इससे विनिमय को एक सामान्य माध्यम के रूप में स्वीकार किया और इसके आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। जो मुद्रा है उसको आसानी से क्या इकट्ठा किया जा सकता है। इसके बाद आता है वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ गुण है। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। विकेंद्रीकरण प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का स्तर न्यूनतम तथा क्षेत्र सीमित होते थे। स्तर न्यूनतम तो क्षेत्र क्या था, विस्तृत सीमित होते थे। वस्तु के नष्ट होने का भय लोगों के मन में बना रहता था, अतः वे वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रह नहीं करते थे। वो अधिक मात्रा में क्या वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करते थे। अतः वे व्यवस्थित पूंजीवादी धन के केंद्रीकरण को दोषों से मुक्त होते थे। दोषों से क्या वो मुक्त होते थे। ठीक है। दूसरा है सरल प्रणाली। अशिक्षित व्यक्ति मुद्रा का ठीक से हिसाब नहीं पता था, उनको क्या ठीक से हिसाब नहीं पता था, परंतु वे वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। इस आधार पर वस्तु विनिमय प्रणाली एक सरल प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, एक सरल प्रणाली थी। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त। विभिन्न देशों की मुद्रा विभिन्न होती है। विभिन्न देशों की मुद्रा आपने देखा होगा, अलग अलग देश की मुद्रा अलग अलग होती है, जिसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या रहती है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली से दूर किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या इसको दूर किया जा सकता है। पारस्परिक सहयोग। वस्तु के पारस्परिक आदान प्रदान के कारण लोगों में सहयोग की भावना जागृत होती है। जो लोग होते हैं उनमें क्या सहयोग की भावना क्या जागृत होती है, जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन में सहायता होती है। राष्ट्रीय जो एकता होती है बढ़ाने में क्या सहयोग प्रदान करती है। मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्ति। मौद्रिक पद्धति में अनेक प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार आदि वस्तु विनिमय। इसके लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति क्या उत्पन्न हो जाती है, क्या होता है, विनिमय प्रक्रिया द्वारा दोनों पक्ष को लाभ। जो विनिमय प्रक्रिया थी उससे दोनों पक्षों को लाभ होता था। कैसे, जिस व्यक्ति के पास वस्तुओं की अधिकांश होती थी उसके लिए इस अधिक का उपयोग कम होता था, फलतः उनके द्वारा वस्तु विनिमय की क्रिया की जाती थी। ऐसे व्यक्ति कम उपयोगी वस्तु को देकर अधिक उपयोगी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। इससे दोनों पक्षों को विनिमय की प्रक्रिया से लाभ मिलता है। दोनों को क्या विनिमय प्रक्रिया से लाभ मिलता है। मानिए मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, मुझे गेहूं की जरूरत है तो मैं आपको चावल देके गेहूं ले लूंगा। ठीक है। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। मांग तथा पूर्ति में संतुलन। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति या तो अपने उपयोगी के लिए वस्तु का उत्पादन करता है या अपने लिए अन्य उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करता है। अतः वस्तुओं की पूर्ति उसकी मांग के अनुसार की जाती है। वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुसार की जाती है, जिसके मांग तथा पूर्ति में संतुलन बना रहता है। मांग तथा जो उसकी पूर्ति होती है उसमें संतुलन क्या है बेटा, बना रहता है। ओके।